चलो करो। ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया। Assalamu alaikum everybody. This is my very first assignment where I'm researching a company in this way. पहले Have you डिस्क्लेमर दो। sir disclaimer मैंने डाला नहीं है फिर भी पढ़ देता हूँ एक सेकंड। हाँ, पढ़ दो। स्क्रीन भी चलेगा तुम्हारा। स्क्रीन एक सेकंड सर। मैं डिस्क्लेमर पढ़ रहा हूँ सर, फिर स्क्रीन आ जाएगा। ओके। I'm not a SEBI registered advisor. This video is for education purpose only, not a buy sell recommendation. Market investment are subject to risk. Please consult your financial advisor before investing. स्क्रीन आया सर मेरा? नहीं। स्क्रीन है? अब आ गया। ओके, आ गया कंटिन्यू सर? करो। जी जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे नेटवर्क टेक्नोलॉजी के बारे में। नेटवर्क टेक्नोलॉजी की शुरुआत 1999 में हुई। इसके जो फाउंडर है मिस्टर संजय लोढ़ा, और ये जो सेक्टर कवर करती है वो इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी है, जिसे हम शॉर्ट में आईटी कहते हैं। मार्केट कैप है इसकी 17,446 करोड़। कंपनी के बारे में आगे पढ़ने से पहले मैं मिस्टर संजय के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। मिस्टर संजय ने अपनी एजुकेशन दिल्ली से की। 1996 में इन्होंने एमएस नेटवेब नाम से प्रोपराइटरशिप को स्टार्ट किया। बाद में 2016 में जो करंट वेब नेटवर्क टेक्नोलॉजी है, इसने उसको ओवरटेक कर लिया। संजय लोढ़ा अभी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन के टेक्नोलॉजी में भी एक्टिव है और करंट में वो इसके वाइस प्रेसिडेंट है। 2020 और 2022 में मिस्टर संजय इंटेल के बोर्ड ऑफ एडवाइजर भी रहे। द कंपनी नेटवर्क इज वन ऑफ इंडियाज लीडिंग हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन। मैं इसको समराइज करता हूं, मैं इसको पढ़ूंगा तो वक्त लगेगा सर। जो नेटवेब है वो इंडिया की एक लीडिंग हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन कंपनी है, जो प्रोवाइड करती है कंपनी के खुद के डिजाइन, मैन्युफैक्चर और इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस वगैरह का बिजनेस है सर। ऑफरिंग्स है इसकी एचपीसी जो ऑफर करती है कंपनी, एचपीसी यानी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, प्राइवेट क्लाउड, एचसीआई एआई सिस्टम्स, वर्क स्टेशन, एचपीएस और डाटा सेंटर्स। कंपनी की टेक्नोलॉजी एजेस की अगर मैं बात करूं तो नेटवर्क अपने कस्टमर्स को एंड टू एंड सॉल्यूशंस देती है, जैसे डिजाइनिंग, डेवलपिंग, इंप्लीमेंटिंग और इंटीग्रेशन। इसके क्लाइंट्स हैं आईटीएस, बीएफएसआई, नेशनल डाटा सेंटर्स और गवर्नमेंट एंटिटीज के लाइक डिफेंस, एजुकेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस। हेलो? जी जी, आवाज आ रहा है। आवाज बंद हो गया था तुम्हारा। अच्छा, ठीक है। नेटवर्क टेक्नोलॉजी के इनोवेशन की मैं बात करूं तो पिछले 20 साल से नेटवर्क टेक्नोलॉजी इनोवेशन के सेक्टर में अच्छा काम कर रही है। जैसे कि मैंने बताया कि 1999 में इसको फाउंड किया गया, वैसे ही इसके जो पीक ईयर्स रहे उसकी मैं समरी दे देता हूं। 2004 में आईएमएससी ने चेन्नई के लिए कैब्रू कैब्रू सुपर कंप्यूटर डेवलप किया, जो वर्ल्ड का टॉप 500 कंप्यूटर्स में से एक रहा। 2005 में कंपनी ने टायरोन ब्रांड को लॉन्च किया। टायरोन की मैं अगर बात बताऊं तो टायरोन एक नेट वेब टेक्नोलॉजी का ऐसा ब्रांड है जो एडवांस और स्पेशल कंप्यूटिंग की जरूरतों के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस देता है। नेटवर्क टेक्नोलॉजी 2005 में इस टायरोन के आने के बाद मार्केट में एक स्टेब्लिशेशन के साथ खड़ी नजर आती है। 2013 की अगर मैं बात करूं तो पुणे के सीडीएसी में परम युवा सेकंड इसने डेवलप किया, जो 70th मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर को दर्शाता है और पूरी दुनिया में। 2017 की अगर बात करें तो पब्लिक सेक्टर सर्वेलेंस प्रोजेक्ट के लिए 23 स्टेट्स और 204 लोकेशंस पे कंपनी स्टैब्लिश हुई और इसने सर्वर्स भी डेवलप किए।
2019 इसरो के लिए इसने परम अंबर डेवलप किया। उस वक्त इंडिया का ये फोर्थ फास्टेस्ट कंप्यूटर रहा। 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पीएलआई स्कीम आईटी हार्डवेयर के तहत इसने क्वालिफाई किया। एक लार्ज इंटरनेशनल टेलीकॉम कंपनी के लिए भी इसने 2021 में 5G क्लाउड डेवलप किया। प्राइवेट क्लाउड स्टैक की बात करें तो इसका 2021 बहुत ही बेहतरीन रहा, जिसमें इसने स्काइलस को लॉन्च किया। और स्काइलस के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो स्काइलस एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कंप्यूट कंप्यूट करता है प्रोसेसिंग को, स्टोरेज को और नेटवर्क को। इसमें इंटरप्राइजेज अपना प्राइवेट क्लाउड बना सकते हैं। उनका डाटा और एप्लीकेशन रिलेटिवली सिक्योर एनवायरनमेंट में रह सकते हैं और वो उनका कंट्रोल उनके पास खुद के पास रहता है। 2022 में कंपनी ने क्वालिफाई किया पीएलआई स्कीम के तहत, जिसके अंदर कंपनी को एआई एचपीसी के फास्ट डेवलपमेंट के लिए कंटेनर प्लेटफॉर्म भी दिया गया। और 2023 में कंपनी ने न्यू प्रोडक्ट्स की लाइंस में इसने एंट्री की। नेटवर्क स्विचेस और 5G और एप्लीकेशन टाइप की जो भी चीजें कंपनी बनाती है, इस कंपनी ने 2023 में उसमें एंट्रीज ली। इसकी जो ऑपरेटिंग सिटीज है उनमें से इंडिया के टॉप 14 सिटीज आती हैं, जैसे देहरादून, रुड़की, न्यू दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, अहमदाबाद, भोपाल, कलकत्ता, भुवनेश्वर, पुणे, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु। इसका मैन्युफैक्चरिंग और आरडी रिसर्च सेंटर जो है वो फरीदाबाद में है। इंटीग्रेशन फैसिलिटी फरीदाबाद, गुड़गांव और हैदराबाद में दी जाती है। कंपनी की ऑफरिंग्स के बारे में मैं बात करूं तो सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स और एआई वर्क स्टेशन। सुपर कंप्यूटिंग में ये कंपनी ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम होते हैं जो बहुत हैवी कॉम्प्लेक्स का कैलकुलेशन करते हैं। ये यूज होते हैं वेदर फोरकास्टिंग, डिफेंस सिमुलेशंस, ड्रग डिस्कवरी, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह में। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूं तो ये प्रोडक्ट्स कंपनी के डाटा सेंटर्स और एंटरप्राइजेस के लिए होते हैं। इसमें सर्वर्स, हाई परफॉर्मेंस स्टोरेज और प्राइवेट क्लाउड सॉल्यूशंस इंक्लूड होते हैं। बेसिकली ये वो बैकबोन है जिसे लार्जर स्केल आईटी ऑपरेशंस स्मूथली चलते हैं। एआई और वर्क स्टेशन की मैं बात करूं तो ट्रेनिंग एंड इंफ्रासेंस को ये काम देते हैं, जिसमें एआई में स्पेशली डिजाइन किए गए सर्वर्स, कंप्यूटिंग मशीन्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग वर्क लोड्स को फास्ट करते हैं। वर्क स्टेशन में ये हाई एंड कंप्यूटर सॉल्यूशन जो डिजाइनर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, उनको ग्राफिकली इंटेंसिव और डाटा हैवीली काम करने वाले प्रोडक्ट्स चाहिए थे, उसमें ये काम करती है। इसके ग्लोबल फुटप्रिंट की बात करूं तो नेटवर्क टेक्नोलॉजी इंडिया के 18 इंडिया में 18 ऑफिस के साथ एक्सेस कर रही है। कंपनी का स्ट्रॉन्ग ऑपरेशंस प्रेजेंस काफी अच्छा है। टेस्टिंग फैसिलिटीज भी बहुत बढ़िया है। 450 एम्प्लॉयज के साथ कंपनी अभी इनोवेशन और एजुकेशन में ड्राइव एम्प्लॉयज के साथ इनोवेशन में ये अच्छा काम कर रही है। नेटवर्क की प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो कंपनी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, एआई सर्वर्स एंड वर्क स्टेशन, प्राइवेट क्लाउड सॉल्यूशन, डाटा सेंटर सॉल्यूशन और स्टोरेज नेटवर्किंग में काम करती है। हाई परफॉर्मेंस की अगर मैं समरी दूं तो सुपर पावरफुल कंप्यूटिंग सिस्टम है जो कॉम्प्लेक्स और लार्ज स्केल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। यूज होते हैं आपके रिसर्च, वेदर फोरकास्टिंग, स्पेस, डिफेंस और साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट में। एआई सर्वर्स और वर्क स्टेशन की अगर मैं समरी देना चाहूँ तो स्पेशल मशीन्स एआई और मशीन लर्निंग वर्क लोड्स के लिए काम करती हैं। वर्क स्टेशन इंजीनियर, डिजाइनर्स और डेवलपर्स के लिए हाई परफॉर्मेंस पीसीस भी एआई सर्विस और वर्क स्टेशन में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। प्राइवेट क्लाउड सॉल्यूशंस में कंपनी के लिए अपना एक डेडिकेटेड क्लाउड सिस्टम है जो जिसमें डाटा सिक्योर रहता है और कस्टमाइज रिसोर्सेज मिलते हैं, जैसे पब्लिक क्लाउड की डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। डाटा सेंटर सॉल्यूशंस के लिए कंप्लीट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्वर्स, नेटवर्किंग, स्टोरेज और मैनेजमेंट सिस्टम को ये कंपनी लेकर चलती है डाटा सेंटर सॉल्यूशंस के लिए। और एंटरप्राइजेज और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी ये डाटा सेंटर सॉल्यूशंस का डाटा डाटा सॉल्यूशंस का भी काम करती है।
स्टोरेज एंड नेटवर्किंग। स्टोरेज, हाई कैपेसिटी सिस्टम जहां डाटा सेफ और फास्ट एक्सेस के साथ होता है, उसको एक कंपनी बिल्ड करती है, उसके लिए स्टोरेज बिल्ड करती है, तो बहुत ही सेफ तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। नेटवर्किंग सिस्टम है जो सर्वर्स और यूजर्स को फास्ट रिलायबल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाता है। इसकी क्लाइंट और इंडस्ट्री की बात करूं तो इसमें गवर्नमेंट पीएसयू आता है, एजुकेशन रिसर्च आता है, बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस है, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर है, आईटी और टेलीकॉम सेक्टर है। ये इसका 5 तारीख का चार्ट है नेटवर्क टेक्नोलॉजी का। मैंने स्कैनर पे इसकी मार्केट कैप, करंट प्राइस, हाई 52 वीक का हाई लो देखा, वो भी मैं आपको समराइज कर देता हूँ। जो इसका करंट अभी 52 वीक का जो हाई है वो 3182 है, और इसका जो 52 वीक का लो है वो आपको 1252 रुपए दिखेगा। स्टॉक भी 135 है, जो ये बताती है कि कंपनी के 1 रुपए की कमाई के लिए इन्वेस्टर कितना पैसा दे सकते हैं या देने को तैयार है, जो दिखाता है कि इन्वेस्टर इसमें इसकी फ्यूचर ग्रोथ के लिए रेडी है। बुक वैल्यू 93.6 रुपए। अगर कंपनी आज बंद हो जाए और अपने सारे एसेट्स बेच दे तो कंपनी की जो सारी लाइबिलिटीज चुका दे, और उसके बाद जो उसके शेयर्स का हिस्सा रहता है उसको, उसकी जो बुक वैल्यू है वो 93 रुपए निकल के आएगी। डिविडेंड डिविडेंड यील्ड में 0.08% है, जो शेयर उसको बताने के। हेलो, हेलो। बोलो आ बोलो। रहा है हाँ यार, कंटिन्यू आ रहा आवाज। मैं कहाँ था? डिविडेंड के ऊपर थे तुम। डिविडेंड यील्ड जो 0.08% है, ये बताता है कि कंपनी अपने शेयर्स प्राइस का कॉम्प्राइजेशन में कितना डिविडेंड दे रही है। 0.08% का कम यील्ड ये संकेत देता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट्स को शेयर होल्डर्स को बांटने के बजाय वापस बिजनेस में लगाने पर ज्यादा फोकस करती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की मैं बात करूं, आरओसीई पर, तो 32.4%। ये रेशियो बताता है कि कंपनी अपने लगे हुए टोटल कैपिटल यानी शेयर होल्डर फंड्स प्लस डिपेट डेट पर कितना रिटर्न कमा रही है। आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, 23.9% है। ये रेशियो बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे पर कितना प्रॉफिट कमा रही है, और 23.9% का आरओई भी एक स्ट्रॉन्ग रिटर्न को इंडिकेट करता है। कंपनी का फेस वैल्यू है 2 रुपए का। इस अनाउंसमेंट में अभी कंपनी ने हाल ही में नेटवेब टेक्नोलॉजी को 1734 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिला है, जो एआई सर्वर बनाने एआई सर्वर बनाने के लिए निविया ब्लैकवेल आर्किटेक्चर पर बेस्ड लेटेस्ट और एडवांस एआई चिप्स के साथ ये ऑर्डर उन्हें सबमिट करना है। ये प्रोजेक्ट इंडिया एआई मिशन को सपोर्ट करेगा, यानी ये प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी प्रोजेक्ट होगा, जो काम करेगा बाहर की डिपेंडेंसी को कम करने के लिए। जो हमारा एआई सिस्टम है, जो हमारा फॉरेनर एआई सिस्टम है, उसकी डिपेंडेंसी को ये प्रोजेक्ट कम करने की कोशिश करेगा। मतलब ये मेक इन इंडिया इसीलिए इसी के तहत इसके अंदर काम कर रहा है कि हम बाहर की जो एआई फर्टिलिटीज हैं उनके साथ हमारा कॉम्बिनेशन कम हो और हम खुद की एआई को डेवलप करें। इसका जो डिलीवरी टाइम रहेगा वो फाइनेंशियल ईयर 26 और 27 तक रहेगा। इसमें इसको ये ऑर्डर डिलीवर करना है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूं तो मैंने एक यहाँ हाइपर लिंक भी डाला है, आप डायरेक्ट इस हाइपर लिंक पर जा सकते हैं और अनाउंसमेंट को और अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसकी जो ऑर्डर पाइपलाइन है, कंपनी इसके जो सीएमडी है नेटवर्क टेक्नोलॉजी के, मिस्टर संजय लोढ़ा ने, उन्होंने बताया कि कंपनी को हाल फिलहाल में 41,421 मिलियन का एक पाइपलाइन ऑर्डर मिला हुआ है, जो
फाइनेंशियल ईयर 2026 और फाइनेंशियल ईयर 2027 तक इम्प्लीमेंट करना है उसको। तो इतना बड़ा ऑर्डर ये दर्शाता है कि कंपनी की आने वाली जो ग्रोथ है वो अच्छी होने वाली है। फ्यूचर इसका हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये 2025 की मैंने एक समरी डाली है, कंपनी परफॉर्मेंस एंड हाइलाइट्स फाइनेंशियल ईयर 2025। अगर मैं इसमें रिवेन्यू और ऑपरेशंस की बात करूं तो 11,490 मिलियन का ईयर ऑन ईयर 58.7% की शानदार ग्रोथ के साथ कंपनी ने बिजनेस बढ़ाया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट की मैं बात करूं तो 11,144.8 मिलियन, इसमें ईयर ऑन ईयर 50.8% की बढ़ोतरी हुई है, जो कंपनी की मजबूत प्रॉफिटेबिलिटी दिखाती है। ईबीडाटा की बात करें, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, जो 1600.1 मिलियन यानी 56.1% की ईयर ऑन ग्रोथ है, जो कंपनी के कोर ऑपरेशंस परफॉर्मेंस की ताकत को दिखाता है। ईबीडाटा मार्जिन 13.9 ये दिखाता है कि कंपनी अपने कोर बिजनेस ऑपरेशन से कितनी एफिशिएंटली पैसा बना रही है। पैट मार्जिन 9.9 ये कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन है, यानी सारे खर्चे निकालने के बाद कंपनी को कितना नेट मुनाफा हो रहा है। फ्री कैश फ्लो में देखें तो 1,621.3 मिलियन कंपनी के पास नेट कैश है, जो इसका मतलब है कंपनी पर अभी कोई कर्जा नहीं है, कंपनी डेब्ट फ्री है। नेटवर्थ के बारे में बात करें तो नेटवर्क टेक्नोलॉजी के पास 5,303.3 मिलियन, यानी कंपनी 24.0 के आरओई रिटर्न दे रही है, जो शेयर होल्डर्स के पैसे पर अच्छा रिटर्न माना जाता है। आरओसी कंपनी की है 32.6, ये दर्शाता है कि कंपनी अपने टोटल कैपिटल पर कितना रिटर्न जनरेट कर रही है, और 32.6 का फिगर कंपनी के लिए काफी अच्छा है। ऑर्डर बुक की बात करें तो कंपनी के पास 3,252 मिलियन आने वाले समय के लिए कंफर्म ऑर्डर है। कस्टमर रिपीटेड कस्टमर रिपीटेड रेवेन्यू रेट है कंपनी 81% के आसपास। इसके कस्टमर रिपीट होते हैं जिनका एवरेज है 4 से 4.8 साल, यानी 4 साल से भी ज्यादा वक्त से इसके साथ कस्टमर्स जुड़े हुए हैं। जो सेगमेंट वाइज सुपर एक रिवेन्यू। मिनट एक मिनट एक मिनट ये सुपर कंप्यूटर जो रहता है ना, इसका सुपर कंप्यूटर बनाता है, तो सुपर कंप्यूटर को वापस, अगर जिसने पहले परचेस, बहुत महंगा कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, तो उसको वापस परचेस करने के लिए उसका जो टाइम पीरियड है वो 4 साल से अंदर आ जाता है वो बंदा वापस खरीदने के लिए। और इसका 81% का इसका ये है, कस्टमर रिपीटेड है 81%। कस्टमर रिपीटेशन, जी सर। जी जी जी, कंटिन्यू करो। सेगमेंट वाइज रिवेन्यू की अगर मैं बात करूं तो एचपीसी में सालाना दर से 4,055 मिलियन के साथ 35% ग्रोथ के साथ इस सेक्टर में ये अच्छा काम कर रही है। प्राइवेट क्लाउड सेक्टर में देखें तो 4,027 मिलियन 35% के साथ इसमें भी अच्छा है। और एआई सिस्टम 1,694 1,694 मिलियन स्पेशल सर्वर्स और सॉल्यूशन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग वर्कलोड्स के लिए डिजाइन किए जाते हैं, वो एआई सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। अदर डाटा की बात करूं तो इसमें भी डाटा सर्विस सेंटर्स, एचपीसी नेटवर्क स्विचेज और सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज में भी ये 15% की दर से ये 2025 में इसने ग्रोथ किया है। ग्रोथ ड्राइवर्स की अगर बात करें तो एआई सिस्टम रिवेन्यू अब 112% जो ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है। कंपनी ने नई प्रोडक्ट्स भी इसमें लॉन्च किए हैं, जिसमें Skylus.ai भी शामिल है। निविडाटा एमजीएक्स एंड एएमडी सर्विसेज सर्वर्स की मैं बात करूं तो निविडाटा ने एमजीएक्स सर्विस प्लेटफॉर्म पर एआई और एचपीसी का मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, और साथ ही एएमडी बेस्ड सर्वर्स मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के साथ ये इसको लॉन्च करेंगे।
NVIDIA MGX को मेक इन इंडिया के तहत इसको इनवेडिया इनवेडिया जो जो आज हमारे हाथ में कंप्यूटर है, लैपटॉप है या जो भी है, सर्वर को साथ में रन करने का काम करता है एनवीडिया। एनवीडिया के नाम से यूएस के अंदर बहुत बड़ी कंपनी है। ये कंपनी एआई बेस्ड काम करती है ज्यादातर, और सारे जितने वेबसाइट वगैरह सबके अंदर ज्यादातर काम आती है इनवीडिया, है ना। तो इसने इसको अभी कॉन्ट्रैक्ट दिया है, इसमें जो 1700 करोड़ का जो ऑर्डर मिला है, वो इसको ऑर्डर जो मिला है वो इसने दिया है अभी इनवीडिया ने। जी सर। जी हाँ सर। कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो। कंपनी ने फरीदाबाद में एक एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट भी डाला है, जिसमें ये एआई से जो भी रिलेटेड होगा, जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी बनेगी, वो फरीदाबाद के इस मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में तैयार की जाएगी। फाइनेंशियल पोजीशंस एंड की रेशियो। कंपनी का रिवेन्यू अगर हम देखें 2024 में 7,240 मिलियन से बढ़कर 2025 में 11,490 रहा, जिसकी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है 58.7%। इसका मतलब है कि कंपनी ने अपने कोर बिजनेस ऑपरेशन से एक साल में 58.7 की बढ़ोतरी के साथ शानदार रिजल्ट हासिल किए हैं। ये एक बहुत मजबूत ग्रोथ रेट है, जो मार्केट में कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस की हाई डिमांड को दिखाता है। ईबीडाटा मार्जिन्स की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये 15.80 था, और 2025 में 14.62% कम रहा इसका। सर मैंने इसको रिसर्च भी किया, लेकिन मुझे इसका ना कंक्लूजन मिला नहीं। तो मैं सोचा मैं जब प्रेजेंट करूंगा तो मैं सर से पूछूंगा कि सर ये ईबी डाटा इसका कम क्यों हुआ 2025 में। हेलो। हाँ जी, बोलो बोलो। हाँ, आज तुम्हारा। पैट रजा मार्जिन भाई, अभी ग्रोथ। आपकी जो फाइंडिंग्स है ना, आप उनको प्रेजेंट करें, और जो भी क्वेश्चन आंसर रहेंगे, जो भी आपके डाउट्स हैं, वो लास्ट में अशफाक भाई एड्रेस कर देंगे उसको। ठीक ठीक है है ना? सर, ठीक है भाईजान, ठीक है। हालांकि मेरी ना, मैं फर्स्ट टाइम प्रेजेंट कर रहा हूँ तो मेरी थोड़ी वॉइस भी अच्छा, अजीब। बहुत अच्छा, कोई है नहीं, कोई बहुत अच्छा है, बिल्कुल कंटिन्यू। जो पैट मार्जिन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है, वो 2024 में 10.48% से घटकर फाइनेंशियल ईयर में 9.9% हो गया है। इसका मतलब मार्जिन मॉडरेशन जो है कंपनी का फाइनल प्रॉफिट मार्जिन है, रिवेन्यू बढ़ने के बावजूद भी खर्चों की वजह से नेट प्रॉफिट में कमी आई है, बढ़ोतरी हुई है, सॉरी। रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर मैं बात करूं तो 24.0 फाइनेंशियल 2025 में, और 29.4% 2024 में रिटर्न ऑन इक्विटी रहा। बोर्ड एंड मैनेजमेंट। चेयरमैन, इसका जो बोर्ड और मैनेजमेंट है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा समरी दे दूं। संजय लोढ़ा है जो इसके चेयरमैन है, उनके पास इसका 28.3% शेयर होल्डिंग है। और इसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं वो नवीन लोढ़ा, विके लोढ़ा, नीरज लोढ़ा, इनके पास 14.15% ईच है। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उसमें, ये इन सबके नाम है, मैं इनके सबके नाम भी पढ़ देता हूँ। मृत्युंजय, रोमी रोमी जतिन सिंह बगला और विकास मोदी। बाकी जो सीईओ हैं इनके, हेमंत अग्रवाल, वो इनके इस कंपनी के सीईओ हैं। हृदय विक्रम चीफ सेल्स और मार्केटिंग ऑफिसर हैं। लोहित छाबड़ा कंपनी के सेक्रेटरी हैं। अंकित कुमार सहगल सीएफओ और अपॉइंटेड हुए हैं 2000 अभी नवंबर 24 में। और जो मुकेश मुकेश गोला है, वो अभी चीफ और रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफिसर हैं। कैपिटल और शेयर होल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो टोटल पेड अप कैपिटल 113.3 मिलियन है, जिसकी फेस वैल्यू है ₹2 पर शेयर। ये वो पैसा है जो शेयर्स होल्डर ने कंपनी को दिए हैं एक्सचेंज फॉर शेयर्स। यहाँ पर शेयर की वैल्यू ₹2 है और टोटल कैपिटल 113.3 मिलियन। इशूड एंड पेड शेयर्स इशूड एंड पेड शेयर्स हैं 5.56 करोड़ शेयर्स, 5,66,53,868 शेयर्स।
जो अभी तक इशू किए गए हैं, जो इन्वेस्टर और शेयर होल्डर्स के पास हैं। प्रमोटर होल्डिंग इसके पास 70% प्रमोटर होल्डिंग है, जो लगभग इन लोगों के पास है, संजय, नवीन, विके, नीरज लोढ़ा एंड फैमिली। नो डिफरेंशियल वोटिंग शेयर्स, इसका मतलब है कि हर शेयर का वोटिंग राइट इक्वल है, किसी भी शेयर पर स्पेशल राइट नहीं रखा गया है। 100% शेयर डिमेटेरियलाइज्ड, यानी सारे शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यूज होते हैं, किसी भी तरह का कोई फिजिकल पेपर सर्टिफिकेट्स इसके पास नहीं है। मतलब हमारी सारे शेयर्स 101% सिक्योर एक्चुअल हैं। में पहले क्या होता था कि जो पेपर के ऊपर शेयर लिख के दिया जाता था, तो वो उसके बाद में सारा मोनेटाइज कर दिया उसने और सारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर कर दिया। मतलब अभी इसका मतलब होता है कि भाई अभी इसका कोई भी शेयर बगैर पेपर के नहीं है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर है सब सारे के सारे। कंटिन्यू करो। फ्यूचर प्लानिंग और आउटलुक की अगर मैं बात करूं तो रिवेन्यू ग्रोथ टारगेट, ग्लोबल एक्सपेंशन, एआई, एनर्जी इफेक्ट प्लेटफॉर्म्स, गवर्नेंस एंड साइबर सिक्योरिटी और स्टोरेज, ऑर्डर बुक एंड पाइपलाइन, ये इसके फ्यूचर आउटलुक है। मैं इनकी समरी दे देता हूँ। कंपनी अगले कुछ सालों में 35 से 40% के CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट का रिवेन्यू टारगेट कर रही है। और जो ग्लोबल ग्लोबल एक्सपेंसेस में कंपनी ने यूरोप और मिडिल ईस्ट में भी अपने आप को एक्सपेंड किया है, ग्लोबल फुटप्रिंट रखना शुरू कर दिया है कंपनी ने। एआई एंड एनर्जी की मैं बात करूं तो एआई नेटिव सॉल्यूशंस और लो पावर एनर्जी प्लेटफॉर्म्स पर डेवलप करने का काम नेटवर्क टेक्नोलॉजी कर रही है। फोकस और इंडिजियस इनोवेशन, ये इसका मेन मोटिव है। गवर्नमेंट और सिक्योरिटी के साथ भी मिलकर कंपनी अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है। स्टोरेज, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, डाटा सिक्योरिटी और स्केलेबल सिस्टम्स बिल्ड करना इसका फ्यूचर गोल है गवर्नेंस के लिए। ऑर्डर बुक की मैं इसकी बात करूं तो इसके पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, जो कुछ इसके पास है और कुछ इसकी पाइपलाइन में है। इसकी जो डिमांड है, कंपनी कंपनी की जो डिमांड आ रही है, कंपनी से जो डिमांड आ रही है, मतलब कंपनी से लोग जो डिमांड कर रहे हैं, वो एआई क्लाउड और एचपीसी से आ रही है, जो लाइन रेवेन्यू की ग्रोथ को सपोर्ट करेगी। इन द सेंस कि कंपनी एआई सेक्टर में आने वाले वक्त में बहुत अच्छा काम करने वाली है। कैपेक्स, इसका जो कैपेक्स है वो डेट 5 अगस्त 2025 का मैंने पढ़ा था, उसकी मैंने समरी लिखने की कोशिश की है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में नेटवर्क टेक्नोलॉजी को 22.9 करोड़ का कैपेक्स 22.9 करोड़ का इसने कैपेक्स किया है। ये पैसा कंपनी की ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए और एआई के इंफ्रास्ट्रक्चर को बैलेंस बनाए रखने के लिए और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को बढ़ाने के लिए लगाया जाएगा। सालाना जो मेंटेनेंस है कंपनी का वो 10 करोड़ के आसपास है। इसके अलावा कंपनी अपने टेक कैपेबिलिटीज को बेहतर बनाने के लिए भी अलग अलग इन्वेस्टमेंट करती रहती है। फ्यूचर कैपेक्स के बारे में मैं अगर बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर 2027 तक 2000 करोड़ को पार करने का कंपनी का टारगेट है। दैट मीन्स ये दर्शाता है कि आने वाला जो वक्त है नेटवर्क टेक्नोलॉजी का, हमारे हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वो बेहतर नजर आता है। की रिस्क एंड मिटिगेशंस की अगर मैं बात करूं तो कि साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स जो कंपनी को मिल सकते हैं, जो एक तरह का खतरा भी माना जाता है, उसके लिए कंपनी ने क्या सॉल्यूशन निकाला है। कंपनी के पास ISO/IEC 27001 2013 में मिला हुआ एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है, जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अप्रूव्ड है। यानी ये कंपनी साइबर सिक्योरिटी थ्रेट से बिल्कुल सेफ डील कर सकती है। टेक ऑब्लिशंस में अगर मैं बात करूं तो हाँ, टेक्नोलॉजी पुरानी होने का खतरा आईटी सेक्टर में हर
हर कंपनी को रहता ही रहता है, लेकिन इसके प्रोटेक्शंस के लिए भी कंपनी रोज रिसर्च इसकी जो R&D टीम है वो रिसर्च पे बहुत अच्छा काम कर रही है, डेवलपमेंट पे काम करती है, और हर नियमित रूप से नया अपडेट लाने की ये कोशिश करती रहती है, जो इसको मार्केट में बनाए रखने की कुवत रखता है। पीपल और कल्चर के बारे में मैं बात करूं तो टोटल एम्प्लॉयज नेटवेब में मार्च 31 2025 तक 441 थे, जिसमें से टेक्निकल प्रोफेशनल 238 हैं, और जो वो लोग हैं जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सारे काम, ये जो 238 लोग वो लोग हैं जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सारे काम करते हैं। टैलेंट रिटेशन का, अगर कर्मचारियों को रोकने की अगर रणनीति के बारे में अगर मैं बात करूं, नेटवर्क टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है, तो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को अपने पास बनाए रखने के लिए जो तरीका अपनाती है वो अपनी कंपनी में शेयर्स देके इनको हिस्सेदारी देती है। इस वजह से कंपनी का जो कंपनी छोड़ने का जो रेशियो है, एम्प्लॉयज जो कंपनी छोड़ने का जो रेशियो है वो 16% है, जो कि बहुत कम माना जाता है IT सेक्टर्स की कंपनीज में। कॉनकॉल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ईयर 2025 और 2026 की मैंने ये रिपोर्ट बनाई है, और मैं इसे समराइज करने की कोशिश करूंगा। रिवेन्यू ग्रोथ, कंपनी ने 2025 में रिवेन्यू ग्रोथ 58.7% की दर से बढ़ोतरी की है। इसका मतलब है कि कंपनी ने कुल आमदनी पे 58.7% की बढ़ोतरी से रिवेन्यू जनरेट किया है। ईबी डेटा की बात करूं तो ये कंपनी के कोर बिजनेस ऑपरेशन से होने वाले मुनाफे को दर्शाता है, जो 14.9% है। पैट मार्जिन की बात करें तो सारे खर्चे और टैक्स देने के बाद कंपनी को 10.1% का शुद्ध मुनाफा हुआ है। मतलब प्योर मुनाफा जो होता है कंपनी को सब कुछ खर्चा निकालने के बाद, वो 10.1% रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करूं तो 30.6% जो कंपनी ने अपने लगाए गए कुल कैपिटल पर रिटर्न कमाया है। ROI 22.4%। रिपीट कस्टमर्स, जो कि मैंने बताया कि इसके पास 4.5 साल से भी ज्यादा वक्त के कस्टमर हैं जो इस पे रिलायबल होते हैं, वो बढ़कर इसका परसेंटेज साल 2025 और 26 के दरमियान का जो कैलकुलेशन है वो 90.7% के आसपास रहेगा। आप रुक गया तुम्हारा, आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा। हेलो। हेलो, अब आया। आवाज आ रहा है सर मेरा? अब आ रहा है, कंटिन्यू करो। 2025 में अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स का जो परफॉर्मेंस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। HPC सिस्टम्स ने 54.5% की ग्रोथ के साथ काफी अच्छा रिजल्ट दिया, जिसमें उसने 4,055 मिलियन का बिजनेस किया। प्राइवेट क्लाउड में कंपनी ने 4,027 मिलियन का बिजनेस किया, जिसकी परसेंटेज की बारे में बात करूं तो 51% की ग्रोथ की है उसने। AI सिस्टम सबसे ज्यादा 112% की ग्रोथ के साथ लीड कर रहा है। डाटा सेंटर सर्विस 373 मिलियन और स्टोरेज सॉल्यूशन 339 मिलियन के साथ कंपनी ने 2025 में परफॉर्म किया है। ग्रोथ पाइपलाइन एंड फ्यूचर ऑर्डर बुक, कंपनी के पास 2,299 मिलियन का कंफर्म ऑर्डर है, जो ये दिखाता है कि कंपनी आने वाले वक्त में कैसा परफॉर्म करेगी। टोटल पाइपलाइन है इसके पास 41,421 मिलियन, यानी आने वाले वक्त में इसके पास
41,421 मिलियन की अपॉर्चुनिटीज है जो इसको स्टेबल और प्रॉफिटेबल बनाने में मदद करेगी। ग्लोबल एक्सपेंशन, यूरोप और मिडिल ईस्ट ईस्ट में कंपनी ने एंट्री प्लान कर रखी है। आने वाले वक्त में कंपनी जैसे जो भी फैक्ट्रीज वगैरह हैं जो हमारे इंडिया में 14 से ज्यादा शहरों में कंपनी ने डाल रखी है, वहीं कुछ यूरोप की सिटीज हैं। हालांकि सिटीज इन्होंने कंफर्म नहीं की है, मगर ये प्लान कर रहे हैं यूरोप और मिडिल ईस्ट में अपनी फैक्ट्रीज वगैरह डालने के लिए। तो इसीलिए वो मैंने मेंशन भी नहीं किया है, क्योंकि मैं उसमें कंफर्म नहीं था। पीएलआई बेनिफिट्स की बात करें, पीएलआई बेनिफिट मतलब सरकार से मिलने वाली जो भी स्कीम्स है उसमें इस कंपनी ने क्वालिफाई कर लिया है। कंपनी ने क्वालिफाई कर लिया है, और इससे इसको बेनिफिट, सरकार से भी जो भी बेनिफिट होता है, जो भी रियायत इस कंपनीज को मिलती हैं बेसिक स्ट्रक्चर पे, वो कंपनी को ग्रोथ करने में भी मदद करेगी। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स की बात करें तो निविदिया और एएमडी और इंटेल जैसी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज के साथ मिलकर काम करने के लिए ये कोलैबोरेशंस भी करने की तैयारी में है। ये निविदिया, एएमडी और इंटेल जैसी कंपनीज के साथ काम करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर भी कर रही है। कि कॉम्पिटेटिव एडवांटेज की मैं बात करूं तो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है जो चाहता है कि हम बाहर से एआई की मदद लेना बंद करें और हम अपना खुद का एआई टूल डिजाइन करें और बेहतर डिजाइन करें, ताकि हमें बाहर की जो भी एआई प्रोडक्टिविटी सिस्टम्स है उन पे निर्भर ना रहना पड़े। कंपनी एंड टू एंड सॉल्यूशंस डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट तक को पूरा करने का काम खुद करती है। ये इसकी सबसे बड़ी की कम्पिटिटिव मैं मानता हूँ कि ये कंपनी डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपमेंट सब कुछ खुद करती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन की मैं बात करूं तो इनके पास प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिसमें स्काइलस डॉट एआई और क्यूबिटस जो उनके इनोवेशंस को दर्शाता है। ये ऐसे तो इन्होंने चीजें डेवलप कर दी है जो नेटवर्क टेक्नोलॉजी को बाकी कंपनियों के साथ लाकर खड़ा कर देती है। और इनकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है उनका मोटिव ही यही है कि उन्हें इनोवेट करना है, हर चीज में कुछ ना कुछ नयापन लेकर आना है। इसीलिए नेटवर्क टेक्नोलॉजी आने वाले समय में बेहतर करने की पुरजोर कोशिश करेगी। मार्केट पोजीशंस की बात करें तो ये हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस में लीड कर रही है कंपनी। बाकी इसके जो राइवलरीज हैं उन सबको मिलाकर देखें तो ये एचसीएस डिपार्टमेंट में कंपनी लीड। सबसे बड़ा प्लेयर ये इंडिया का भी हाल के अंदर, जी सर, इंडिया मतलब का भी है जैसा सर। पहले इन्फोसिस वगैरह, टीसीएस वगैरह वगैरह जो कंपनियां थी, तो उनको सबको पीछे छोड़ के ये एक नंबर हार्डवेयर के अंदर, और ये इंटेल वगैरह इनके साथ में काम करने के अंदर लीडर हो गया है ये, उसके अंदर मार्केट लीडर बन गया है ये उसका। ठीक है, आगे कंटिन्यू करो। हालांकि अभी जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, तो मैंने इसको उसमें भी पढ़कर देखा तो मुझे पता चला कि नेटवर्क टेक्नोलॉजी पर जीएसटी सुधार का क्या असर रहेगा। जीएसटी में हुए बदलाव से नेटवर्क टेक्नोलॉजी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों असर इसके ऊपर रहेगा। मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बता देता हूँ। एक्सपोर्ट में आईटी एक्सपोर्ट पर जीरो रेटिंग और आसान रिफंड मिलने से नेटवर्क के सर्वर एक्सपोर्ट्स को फायदा होगा, इसलिए उसकी वर्किंग कैपिटल भी उसको तुरंत मिलेगी। अब उसमें जो भी इनका होता है उसमें इनको तुरंत राहत मिल सकती है, उसमें इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। डिमांड इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस और लॉजिस्टिक्स पर जो जीएसटी कम हुए हैं उसकी वजह से इसमें हार्डवेयर की डिमांड बढ़ सकती है, जो नेटवर्क टेक्नोलॉजी के लिए फायदेमंद रहेगी। कैश फ्लो और जीएसटी प्रक्रिया से जो कंपनी की फाइनेंशियल एफिशिएंसी है वो बेहतर होगी, खासकर जब कंपनी
विजिटर एक्सपेंसेस और एक्सपोर्ट दोनों करेगी। लिमिटेशंस क्या है कंपनी के पास कि हार्डवेयर और सिर्फ कंपनी हार्डवेयर पर ही निर्भर है, इसलिए नेटवर्क मुख्य रूप से एक हार्डवेयर मैन्युफैक्चर ही मानी जाती है। सॉफ्टवेयर या सर्विसेज के लिए एक्सपोर्टर नहीं है, इसलिए जीरो रेटिंग के साथ फायदा उनके लिए सीमित और लिमिटेड हो सकता है। जीएसटी स्लैब इसके लिए प्लस भी है और माइनस भी है। ये उनके मुख्य जो प्रोडक्ट्स आते हैं अभी वो 18% के जीएसटी स्लैब्स के अंदर आते हैं। ये इनके लिए एक प्लस पॉइंट भी है और ये माइनस पॉइंट भी है कि कुछ जगह इसको जैसे एक्सपोर्ट में जैसे है तो सर 18%। पहले 28% वो करता था, वो 18% के ऊपर आ गया। और इसके अंदर बहुत से पार्ट है जो वो 5% के अंदर ही बैठते हैं। अभी अभी 5% में बैठते हैं, 5% में भी बैठते हैं, कुछ 12% के अंदर भी बैठते हैं, 18 में भी बैठते हैं। तो कुछ नहीं है, उससे ज्यादा इन्फेक्ट नहीं पड़ेगा कंपनी के ऊपर। और कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है ना। कंटिन्यू करो आप। हेलो, ये आवाज रुक गया आप। हाँ, आ रहा है सर, आ रहा है। कंटिन्यू करो। पीर कंपैरिजन के बारे में बात करूं तो नेटवेब करंट रेवेन्यू ग्रोथ के साथ, ऑर्डर पाइपलाइन के साथ, नेटवेब की रेवेन्यू अभी टीसीएस, डेल, एचपी, बाकी जो भी इसकी वीएम वेयर जैसी जो भी इंडस्ट्रीज हैं, जो लीडिंग इंडस्ट्रीज हैं, उनमें इसकी रेवेन्यू ग्रोथ कम है, लेकिन 57 से 58% एनुअल ग्रोथ के साथ कंपनी अपना इम्प्रेसिव और सेक्टर के अंदर स्टैंड स्टैंड आउट कर रही है। शायद मैं ढंग से नहीं बता पा, एक मिनट में वापस से बताता हूँ। बरोबर एकदम सही है। जैसा कि रेवेन्यू जो ये जितने भी, जैसे डेल हो गया, एचपी हो गया, एल हो गया, जो भी हार्डवेयर कंपनियां जितने भी है, उनके अंदर ये इसका रेवेन्यू ग्रोथ जो है बढ़ के 57 से 58% का ग्रोथ चल रहा है इनका। तो ये बहुत अच्छे लेवल के ऊपर है कंपनी। ठीक है, आगे कंटिन्यू करो आप। करंट पोजीशंस की बात करूं तो रेवेन्यू छोटा है, मगर इंडस्ट्री जायंट्स के कंपैरिजन में ये 57 से 58% ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। ग्रोथ कैटेलाइज्ड के बारे में बात करूं तो एआई एंड एचपीसी डिमांड डील्स और गवर्नमेंट के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव फ्यूचर ग्रोथ को ड्राइव करेंगे। ऑर्डर पाइपलाइन और कैपेसिटी एक्सपेंसेस के बारे में बात करूं तो ऑर्डर बुक 4,000 करोड़ से ज्यादा तक इसका चला चला गया है। जो नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन हो रहा है, वो उसकी जो यूटिलाइजेशन है वो 26 से 27 ईयर फाइनेंशियल ईयर 26 और 27 में रैंप होने वाली है। प्रॉफिटेबिलिटी आउटलुक की मैं अगर बात करूं तो इसका जो पैट मार्जिन है वो 10% मेंटेन करने की प्लानिंग के साथ कंपनी वर्क कर रही है। और कंपनी स्केलेबल प्रॉफिटेबिलिटी दिखाने लगी है। मतलब कंपनी सिर्फ कागजों में ही नहीं सिर्फ कागजों के ऊपर ही नहीं प्रॉफिट दिखा रही, वो एक्चुअल में ऑन अ ग्राफ भी प्रॉफिट दिखा रही है। फ्यूचर बिल्कुल फ्यूचर ग्रोथ और एकदम कैपेसिटी। फ्यूचर बहुत अच्छा है इसका कंपनी का। जो पैट बताया 10% का पैट तो बहुत अच्छा होता है। और कंपनी 2025 अंदर आगे 35 से 40% की सीएजीआर ग्रोथ कर सकती कंपनी। ठीक है, कंटिन्यू करो। फ्यूचर ग्रोथ और कैपेसिटी, जैसे कि मैंने अभी आपको पिछली वाली स्लाइड में बताया कि कंपनी का जो सीजीआर ग्रोथ है वो 35 से 40% की ग्रोथ के साथ कंपनी लीड कर रही है। और जो इसका रेवेन्यू है वो 2025 में 1143 के करोड़ रहा 1143 करोड़ रहा। इसके की ग्रोथ ड्राइवर्स की अगर मैं बारे में बात करूं तो एआई मिशन अपॉर्चुनिटीज जो 3 से 5 साल में कंपनी को आने वाली है,
उसमें कंपनी अच्छी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने के लिए देख रही है। फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस के बारे में मैं बात करूं तो ईपीएस रेवेन्यू और प्रॉफिट 35 से 45% एनुअली ग्रो करने करेगा या कर रहा है। इंडस्ट्री पीयर से ज्यादा इसका ये अब फाइनेंशियल जब इसका प्रोजेक्शन। जैसा कि अभी जो इसके अंदर लिखा है, इन्होंने ईपीएस लिखा है, ईपीएस रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ जो लिखा है, तो 35 से 45% बढ़ने के चांसेस है इसके 2026 के अंदर। तो इसका मतलब होगा कि जो अभी हायर पी के ऊपर चल रहा है स्टॉक, तो इसका पी भी वहां पर करेक्शन करेगा और पी भी नीचे आएगा, है ना। तो चांसेस बहुत अच्छे है, कंपनी के आगे फ्यूचर ग्रोथ बहुत अच्छी है इसकी वजह से। ठीक है, आगे कंटिन्यू करो आप। स्ट्रेटेजिक एजेस की मैं बात करूं तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो इसका मैन्युफैक्चरिंग और आवाज होगी आप। इसकी हेलो, जी, कंटिन्यू करो। जो इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट्स है वो इंडिया के लिए एआई कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सीधा ग्रोथ करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये इसका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है वो काम ही उसका मेन काम ही है, वो जो भी इसको मिलता है, जो भी इसको प्रोजेक्ट दिया जाता है वो उसमें इनोवेशन का काम करती है। इसीलिए ये जो गवर्नमेंट पीएलआई जो स्कीम है उसके अंदर ये क्वालिफाई करने का मेन इसका मुख्य रीजन ही वही है कि कंपनी किसी भी तरह का कोई भी सिस्टम हो उसको एक नए तरीके से बनाने के लिए मेहनत करती है। बनाने के लिए जानी जाती है जी सर। उसको। कुछ भी नया इनोवेशन करना है तो कंपनी इनोवेशन कर। और ये डाटा सेंटर के अंदर भी बहुत ज्यादा इनोवेशन कर रही है। डाटा सेंटर जो बन रहे हैं, जैसा कि अनंत राज बना रहा है डाटा सेंटर, वैसे अदर जो दूसरे कंपनी है तो उनको अनंत राज जैसे कंपनियों को भी सर्विस प्रोवाइड कर रही है कंपनी, है ना। कंटिन्यू करो आप। रोबर्ट्स गवर्नमेंट एंड एंटरप्राइज ऑर्डर बुक के साथ ये 4,000 करोड़ रुपए के साथ एक्साइटिंग करने की कोशिश करेगी। और जो निविदिया इंटेल एंड एएमडी है वो इसके अलायंसेस इसके साथ अलायंस करेगी। ये जो 4,000 करोड़ का जो इसको सर प्रोजेक्ट मिला है वो अलायंस के बाद निविदिया और इंटेल और एंड एएमडी के साथ मिलकर करेगी सर ये। ओके। और जो इसका ठीक। मेन फोकस है सर, वर्टिकल फोकस, वो एआई, प्राइवेट क्लाउड, फार्मा, ऑटोमोटिव और एफएमसीजी और रिसर्च सेंटर पे रहेगा सर। जी, मतलब अभी जिस तरह हर कंपनी है वो कंपनी उसका सुपर कंप्यूटर इसके अंदर जैसे कि एक एफएमसीजी कंपनी है, समझ लो। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने उसके जो मेन ऑफिस के अंदर लगा के रख दिया है इसमें, कि पूरे इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ माल सप्लाई हो रहा है तो उसको और दिख रहा है माल सप्लाई का। इसलिए ये कंप्यूटर बनाती है, इसका फोकस वो कंपनियों के ऊपर है। कंटिन्यू करो। इसके प्रोज और कॉन्स की मैं बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में 58.7% की रिवेन्यू ग्रोथ। ईबी ये इसके प्रोज हैं जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ। ईबी डाटा मार्जिन 14.9% और पेट मार्जिन 10.1% रहा। जो कंपनी के डेप्थ फ्री और नेट कैश फ्लो भी पॉजिटिव, कंपनी का डेप्थ फ्री और नेट कैश भी पॉजिटिव है। सुपर कंप्यूटर और एआई वर्क स्टेशन डेवलपमेंट्स में कंपनी लीड कर रही है। और कस्टमर और लॉयल्टी स्ट्रॉन्ग, कंपनी का कस्टमर लॉयल्टी स्ट्रॉन्ग है। 90.7% की रेवेन्यू के साथ रिपीट कस्टमर्स कंपनी के साथ आते हैं। मेक इन इंडिया और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के साथ स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट है कंपनी का। जीएसटी रिफॉर्म्स का बेनिफिट एक्सपोर्ट और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में भी इसको मिल रहा है। कॉन्स ओके। के बारे में बात करूं तो लिमिटेड जीएसटी बेनिफिट्स, क्योंकि कंपनी प्राइमली हार्डवेयर और मैन्युफैक्चरिंग भी तैयार करती है तो उस पे जो कोर प्रोडक्ट्स हैं, इसके जो कोर प्रोडक्ट्स हैं उस पे अभी भी 18% जीएसटी स्लैब के अंडर आता है, जिसमें ये
आवाज रुक गया तुम्हारा। हेलो, अब आ रहा है? हाँ, आया आया। रेवेन्यू स्केल अभी भी इंडस्ट्री जायंट से छोटा है। एआई ऑर्डर और एजुकेशन रिस्क ज्यादातर फाइनेंशियल ईयर 2026 और 2027 में होगा। यानी जो आने वाले प्रोजेक्ट्स इसको मिलने वाले हैं, वो इसके, अगर ये कंपनी पूरा कर पाती है तो वो उसका प्लस भी हो जाता है, और अगर नहीं कर पाएगी तो वो इसके कॉन्स में भी आ जाएगा। रिस्क फैक्टर तो सब में रहेगा, कोई भी कंपनी रहेगी तो रिस्क फैक्टर रहेगा उसके अंदर ये चीज का, कि कंपनी रिस्क, अगर एग्जीक्यूट अगर कर दिया उसने टाइम के ऊपर, तो उसको नए ऑर्डर ज्यादा मिलेंगे उसको। ठीक है, कंटिन्यू। रिस्क में साइबर सिक्योरिटीज, जो कि आईटी सेक्टर की हर कंपनीज के साथ रहते हैं। लेकिन मैंने अपनी पिछली स्लाइड्स में बताया कि कंपनी इंटरनेशनल वेरीफाइड है, जो टैकल कर सकती है साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स को। टेक ऑब्सोलेंसेंस, क्लाइंट कंस्ट्रक्शंस और फॉरेक्स एक्सपोजर, ये। हेलो। हाँ, आवाज कट जा रहा है तुम्हारा उसको। ठीक है, कंटिन्यू एम्प्लॉय करो। अट्रैक्शन एम्प्लॉय एम्प्लॉय अट्रैक्शन जो 16% है, जो दिखाता है कि कंपनी। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? कट कट जा रहा है, आवाज रुक जा रहा है। ये ठीक है, कंटिन्यू करो। मैं इसका हाँ कंक्लूजन पढ़ देता हूँ ताकि है ना टाइम बचे। मैंने बहुत टाइम हाँ, ले लिया चलो, सर, मैंने ऑफिस। कोई ये नहीं, चलो। ये चलो, आप उसका डायरेक्ट लास्ट के ऊपर तो मैं मेरा स्क्रीन शेयर करता, इसका मैं थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे ठीक, देता बस हूँ। ओके। ठीक है सर, मेरा कंक्लूजन कर देता हूँ सर, 2 मिनट। ओके। नेटवर्क टेक्नोलॉजी इंडिया 2025 में एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ लीडर बनकर निकली है, जो एच सी एस सेक्टर में काफी अच्छा कर रही है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल, वर्ल्ड वर्ल्ड क्लास में अगर मैं बात करूं तो मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन की वजह से कंपनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर पा रही है अपने डाटा से। भारत के एआई, एचपीसी, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से नेटवेब की ग्रोथ पाइपलाइन भी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। गवर्नेंस, ईएसजी और टैलेंट डेवलपमेंट पे फोकस करते हुए सस्टेनेबल वैल्यू क्रिएट कर रही है। कंपनी का जो थीम है, इनोवेटिव, इंटेलिजेंट और इंडियन, ये उनके फ्यूचर विजन को परफेक्टली रिप्रेजेंट करती है। तो कुल मिलाकर, जो मेरी पीपीटी में जो मैंने इस कंपनी के बारे में पढ़ा, मुझे समझ में आया कि इसका मजबूत फाइनेंस, इसके फ्यूचर के लिए क्लीन ग्रोथ प्लान और गवर्नमेंट योजनाएं, जो इसको टेक्नोलॉजी में लीडरशिप की वजह से इसके आने वाले वक्त में इसको काफी अच्छा रिटर्न दे सकती है। थैंक यू to my mentors. I truly appreciate your support and guidance and feedback. Your time and attention mean a lot. Thank you so much. मैं मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ। थोड़ा सा हम डायरेक्ट इसके ऊपर चले जाएंगे, नेटवर्क टेक्नोलॉजी को लेके। सर, मैंने उस ड्राइव में डाल दी थी ये, हाँ, कोई बात रख दिया है। नहीं जी। तो हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट के ऊपर आ गए यहाँ पर। नेटवर्क टेक्नोलॉजी अभी कई कई कुछ दिन से बहुत ज्यादा चाहिए स्टॉक। इसका जो ऑल टाइम हाई 3300 रुपये का है। और अगर हम के अंदर इन्वेस्टर को देखें तो एफआईआई, पहले तो सबसे पहले प्रमोटर को देखेंगे। प्रमोटर बने हुए इसके अंदर 2024 से बने हुए, 71% लेके बैठे हैं उसके अंदर प्रमोट। और जो पब्लिक है वो 15% के आसपास में। अभी पहले पब्लिक जो थी इसके अंदर वो कम थी, 12% के आसपास में थे, अभी 15% के आसपास में पब्लिक। और इसके अंदर एफ आई आर डी आई दोनों ने थोड़ी थोड़ी उनके होल्डिंग घटाई है, और उनके होल्डिंग घट के पब्लिक के पास में गई है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर बढ़े हुए इसके अंदर, ठीक है, कोई बात नहीं।
इसके जो हम लोग अगर क्वार्टर देखेंगे तो पिछले क्वार्टर से खराब आया था अभी का, और प्रॉफिट उसका बढ़ गया। पर यहाँ पर जून क्वार्टर 2024 में था 15 करोड़ का प्रॉफिट था, वो यहाँ पर 30 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। सेल 149 करोड़ का सेल था, वो 300 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया यहाँ पे दो भी चीजें। तो हम लोग इसको टाइम दे सकते कंपनी को कि ये 2026 में और 27 में, ये जैसा यहाँ पर 2024 के अंदर जो इसने की थी कंपनी ने कि 2024 से यहाँ पर डबल किया है, तो मेरे ऐसा समझता हूँ कि 2027 में जून क्वार्टर डबल कर देगा इसको, 2025 में 26 में डबल करेगा और उससे डबल आगे करेगा ये। तो जो ग्रोथ अभी रजा ने जो पढ़ के सुना है तुम्हारे को, जो ग्रोथ है इसकी, वो ग्रोथ बहुत बढ़िया ग्रोथ है। ऊपर नीचे होते रहता है यहाँ पर, तो भी ये 102% की ग्रोथ थी इसकी यहाँ पर, है ना। 300 हो गया यहाँ पर, तो 102% की ग्रोथ है इसके पिछले क्वार्टर से, है ना। तो वो हिसाब से बिल्कुल देखा जा सकती कंपनी। हाँ, अभी ये हायर साइड के अंदर जाके खड़ी है ऊपर, तो अभी भी गोल्डन रेशो इसका लगभग ज्यादा दूर नहीं है गोल्डन रेशो। तो अगर मैं इसको देखता हूँ कि भाई ये गोल्डन रेशो इसका जो है, ये वाला गोल्डन रेशो रहा इसका, तो पी रेशो इसकी एवरेज पी बोलेंगे जिसको, तो वो 100 की एवरेज पी है। और इसका हायर पी जो दिख रहा है यहाँ पर को, वो 180-100 के ऊपर दिख रहा है। अभी जो भी टेक कंपनी है वगैरह जो कंपनी है, तो उनको अपन ये तरीके से देख सकते हैं कि अगर मैं दिख रहा हूँ यहाँ पर, मैं इसको सोचूंगा कि भाई इसका पी 126, 160, 160, 170 के आसपास में आ गया, तो मैं बुक करने की कोशिश करूंगा। या इससे ऊपर नहीं जाएगा, उसकी वजह ये जो कंपनी ग्रोथ करेगी ना, कंपनी जो ग्रोथ आएगा, ये जो ग्रोथ है कंपनी में, ये 50% का ग्रोथ है यहाँ पर, सेल ग्रोथ 50% का, 60% का सेल ग्रोथ है, 50% का प्रॉफिट ग्रोथ है। अगर वैल्यूएशन के अंदर देखें तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी दूर है। हम फेयर वैल्यू से देखेंगे तो ये फेयर वैल्यू, पांचवें फेयर वैल्यू से काफी ऊपर है। पर लोग इसको फ्यूचर के ऊपर पैसा दे रहे हैं, क्योंकि ये जो कंप्यूटर बनाती है, ये सुपर कंप्यूटर बनाते हैं, साथ में डेटा सेंटर के अंदर लार्जेस्ट प्लेयर बन गया। तो वो हिसाब से लोग इसको ये चीजों के ऊपर देख सकते हैं कि फ्यूचर के ऊपर इसका प्रिडिक्ट कर सकते हैं और फ्यूचर के ऊपर इसके अंदर पैसा लगाने की कोशिश करेंगे। तो अब इसको कहाँ खरीदना चाहिए, हमारे लिए बेस्ट प्राइस कहाँ है? तो नेटवर्क टेक्नोलॉजी को अगर प्राइस मैं अगर देखता हूँ इसको, तो मैं सोचूंगा कि भाई अभी यहाँ पर मिलना था मेरे को, पर यहाँ से तो निकल चुका है, तो लोग सोचेंगे कि महंगा हो गया स्टॉक, इतने ऊपर कैसा जाके बाय, है ना, इतने ऊपर कैसा जाके बाय करूं। तो मैं इसको ज्यादा नहीं दूर सोचूंगा, मैं इसको एक सिंपल चीज कि इसका ऑल टाइम हाई 3300 रुपए का है, 3033 रुपए का ऑल टाइम हाई। मैं सबसे पहला टारगेट तो मेरा ये रहेगा, है ना। दूसरा, अभी अगर मेरे को ये टाइम को खरीदना है इसको, तो मैं इसको एक 2682 रुपए के आसपास में अगर मिलता है तो बेहतर, या तो फिर मैं इसको एक्यूमुलेट करूंगा, वन टाइम के अंदर इसके अंदर बाय नहीं करूंगा। ये इसका जो स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पर, स्ट्रक्चर जो बन रहा है इसका, वो स्ट्रक्चर बन रहा है हायर लो की पोजीशन के अंदर स्ट्रक्चर बन रहा है। एक मिनट, कहाँ चला गया है? तो इसको मैं एक, अगर मेरे को यहाँ पर मिलता है तो बेहतर, या तो फिर मैं इसको एक्यूमुलेट करूंगा ये लेवल तक। अगर नीचे भी आ गया तो मैं डरूंगा नहीं। इसकी जो पोजीशन बन रही जो, वो ये पोजीशन बन रही है, ये बार बार इसी तरीके से काम करते चलेगा, फिर ऊपर चले जाएगा ऐसे।
है ना, क्योंकि स्ट्रक्चर हमेशा ऐसे बुलिश स्ट्रक्चर बन रहा है। तो बुलिश स्ट्रक्चर जब तक 20 मूविंग एवरेज से डेली टाइम फ्रेम में ऊपर चल रहा है, आप बने रहो। आपका प्रॉफिट 25% से अबव हो गया, आप वीकली ट्रांसफर कर लो, मंथली ट्रांसफर कर लो। आप मंथली ट्रांसफर के हिसाब से बेहतर है स्टॉक अभी, और फ्यूचर अच्छा लग रहा है इसका, तो देखना चाहिए। ठीक है, तो इसकी रिकॉर्डिंग रोक देता हूं मैं यहाँ पर। तो फ्यूचर के लिए अच्छा है कंपनी, 2025 26 26 27 तक देखा जा सकती कंपनी, है ना। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के अंदर ऐड करो, अपने पास में एक एक्यूमुलेशन करो इसका। फ्यूचर ग्रोथ अच्छा है कंपनी का। ठीक है, चलो